अरे 3 दिन बाद तो करवा चौथ है और अभी तक मैंने साड़ी भी नहीं ली। मैं अभी जाती हूँ, मम्मी जी को बोलती हूँ करवा चौथ के लिए साड़ी दिलवा दें। और मुझे गहने भी चाहिए। इस बार मैं नई ज्वेलरी लूँगी। पिछली बार तो उन्होंने मुझे ज्वेलरी भी नहीं दिलवाई थी। खाना तो बन ही गया है। मम्मी जी को कहती हूँ कि आज ही चले वो मेरे साथ बाजार और मुझे नई नई साड़ी और ज्वेलरी दिलवा दें। मम्मी जी कहाँ हैं आप? अरे बहू क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? अरे मम्मी जी 3 दिन बाद करवा चौथ है और अभी तक आपने मुझे साड़ी तक नहीं दिलवाई। अरे भाई तू ले लेना साड़ी, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। हाँ मम्मी जी फिर आज ही चलते हैं क्योंकि मुझे ब्लाउज भी सिलवानी पड़ेगी। साड़ी लेकर आज ही आ जाती हूँ। और मम्मी जी इस बार मुझे कुछ गहने भी चाहिए क्योंकि मेरा नेकलेस अब ये पुराना हो गया है। पिछले साल भी आपने नहीं दिलवाया था, इस साल तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अरे बहू इतने सारे तो गहने हैं तेरे पास, किस चीज की कमी है कि तुझे फिर से गहने खरीदने हैं? और पिछले साल तो मैंने गहने इसलिए नहीं दिलवाए थे कि तूने 1 महीने पहले अपनी बहन की शादी में ही हार लिया था, तो मैंने इसलिए नहीं दिलवाया था तुझे। लेकिन तू इस साल भी तो अपने भाई के शादी में गहने ली है, तो फिर अभी क्यों गहने चाहिए तुझे? इतनी जल्दी गहने पुराने थोड़ी ना हो जाते हैं कि तुझे रोज रोज गहने चाहिए। पता था मम्मी जी, आप तो मना ही कर देंगी। अरे इकलौती बहू हूँ आपकी, फिर भी हर चीज के लिए आप मना कर देती हैं। मुझे तो नए गहने चाहिए थे। अगर मैं अच्छे अच्छे गहने पहनूंगी तो आपका ही तो नाम होगा कि आपकी बहू के पास कितने गहने हैं, कितने शान शौकत से रहती है। लेकिन आपको क्या, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा ठीक है, तू ले लेना साड़ी और एक अंगूठी ले लेना, लेकिन इस बार मैं गले का कुछ नहीं दिलवाऊंगी। आजकल सोना देख रही है ना कितना महंगा हो गया है, और ऊपर से करवा चौथ में तो और महंगा सोना रहता है। फिर जब सस्ता होगा बाद में तो दिलवा दूंगी जो तुझे चाहिए। ठीक है मम्मी जी, तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए। मैंने खाना बना ही दिया है। अभी इस टाइम से चलते हैं मार्केट, जिससे टाइम से वापस भी आ जाए। ठीक है बहू, चल तेरी ननद को भी फोन करके पूछ लेती हूँ उसे क्या क्या चाहिए। उसे भी तो भिजवाना पड़ेगा ना सामान करवा चौथ का। क्यों मम्मी जी, आप बार बार दीदी को क्यों भिजवाती हैं करवा चौथ का सामान? उनके ससुराल वाले खरीद के देंगे ना उन्हें, आप क्यों दे रही हैं? फालतू के पैसे खर्च कर रही हैं आप। अरे बहू, करवा चौथ का सामान तो वैसे मायके से ही जाता है। जिसके पास पूछता है तो दे देता अपनी बेटी को, जिसके पास नहीं होता तो नहीं देता है। भगवान के दया से हमारे पास सब कुछ है, इसलिए मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ। शुभ होता है, मायके से जाता है शगुन तो। मम्मी जी मेरे मायके से तो कभी नहीं आया, आप ही हमेशा खरीदती हैं। फिर क्या हो गया, मैं भी तो अच्छे से ही रह रही हूँ ना। अरे बेटा अब मैं तुझसे क्या बोलूँ, अब देख ना तो तेरे मम्मी है ना ही तेरे पापा हैं। चाचा चाची थे जिन्होंने किसी तरह पूछ के तुम्हारी शादी कर दी। अब उनसे मैं बार बार क्या लूँ तेरे लिए? मैंने ही मना किया था उन लोगों को कि आप लोग परेशान मत होइएगा। मेरी बेटी जैसे ही है काजल, जो उसे मन करेगा मैं सब दिलवाया करूँगी उसे। अब चल मैं तुझे बेटी मान लूँ चाहे बहू, है तो मेरी इकलौती बहू तू, इसलिए मैं तेरी सास और तेरी माँ दोनों हूँ। अपना दोनों फर्ज निभा रही हूँ। चल अब बातें मत कर, जा जल्दी से तैयार हो जा, फिर चलती हूँ बाजार। ठीक है मम्मी जी। हेलो सोनम बेटा, क्या कर रही है? कुछ तो नहीं मम्मी, बस अभी खाना बना रही थी। आप क्या कर रहे हो? कैसे फोन किया? अरे बेटा कुछ नहीं, बस तेरी याद आ रही थी तो सोचा बात कर लेती हूँ। और बता बेटा, करवा चौथ आने वाला है तो तुझे क्या चाहिए? कैसी साड़ी कौन से कलर की भिजवा दूँ तेरे लिए? अरे मम्मा आपकी चॉइस तो वैसे भी मेरे से भी अच्छी है, तो आपको जो साड़ी पसंद आए आप वही दे देना। मम्मा जो मैं आपके पास रानी हार रख के आई थी ना, उसको बनवा देना, करवा चौथ पे पहनना पड़ेगा क्योंकि मेरा मंगलसूत्र भी टूट गया है, कुछ पहनने के लिए नहीं है गले में। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगी बनाने के लिए, बन जाएगा तो ठीक है भिजवा दूंगी। वैसे तो अभी 3 दिन बाद ही है करवा चौथ, पता नहीं सुनार बनाएगा कि नहीं इतना जल्दी। ठीक है मम्मी देख लेना, वैसे भी मुझे इतना कोई शौक नहीं है, बस यहाँ मम्मी जी को अच्छा नहीं लगता, बस उन्हीं को खातिर मैं पहनती हूँ। आप तो जानती हैं मुझे ज़्यादा ज्वेलरी पहनना पसंद ही नहीं है। ठीक है बेटा, चल मैं रखती हूँ, तेरी भाभी के साथ बस बाजार ही जाने वाली हूँ। ठीक है मम्मा। मम्मी जी मैं तो तैयार होकर आ गई, चलिए अब जल्दी से। अरे वाह, मेरी बहू तो कितनी सुंदर लग रही है। मम्मी जी आपकी दीदी से बात हो गई है क्या? हाँ बहू मैंने कर ली है बात, उसने बोला मम्मी आप अपने पसंद से ला देना साड़ी। बहू इस बार मैं सोच रही थी क्यों ना इस बार सोनम बेटा को
एक चैन खरीद के दे देती हूँ। उसका हार लंबा वाला भी टूट गया है और मंगलसूत्र भी टूटा है, तो एक चैन भिजवा देती हूँ इस बार उसके लिए। ठीक है ना बहू, खरीद देती हूँ ना इस बार उसको चैन। नहीं तो पतला वाला अगर मंगलसूत्र न्यू डिजाइन के आते हैं वो वाला खरीद दूंगी उसके लिए। वाह मम्मी जी, अभी तो मेरे लिए बोल रही थी कि फालतू के पैसे नहीं खर्च करते हैं, ये है वो है, एक पन्ने का भाषण सुना रही थी। और बेटी के लिए बात आई तो खुद से ही बोल रही है कि उसके लिए लंबा वाला मंगलसूत्र खरीद देती हूँ, चैन खरीद देती हूँ, उसमें आपके पैसे नहीं खर्च होंगे। वाह मम्मी जी, कहती तो हैं कि तुम भी मेरी बेटी जैसे हो, लेकिन मानती तो नहीं है, बस मुंह से ही कहती हैं। इतना भेदभाव तो करती हैं आप अपनी बहू और अपनी बेटी पर। कैसी बातें कर रही है बहू, मैंने कब फर्क किया तुझमें और सोनम में, बता तो जरा। अरे मम्मी जी, अभी मैंने देख लिया कि मेरे लिए सिर्फ एक आप अंगूठी खरीद रही हैं और अपनी बेटी के लिए मंगलसूत्र खरीद रही हैं। अरे बहू, मैं तो आए दिन तुझे ज्वेलरी खरीदती रहती हूँ, जब तू मुझे बोलती है तो हमेशा ही सब कुछ दिलवाती हूँ। सोनम को तो मैंने शादी में ही दिलवाया था, उसके बाद तो मैंने आज तक उसे बेचारी को एक अंगूठी तक नहीं दी। और तू बोल रही है कि मैं भेदभाव करती हूँ, उसको ज्यादा देती हूँ, ज्यादा मानती हूँ। अरे भाई, मेरी बेटी है, फिर भी मैं आज तक उसको कुछ नहीं दी शादी के बाद गहने के नाम पर। इस बार ही सोच रही थी कि एक उसके लिए चैन भिजवा देती, नहीं तो मंगलसूत्र दे देती। अरे उसका भी तो हक बनता है ना, वो तो बेचारी कभी मांगती भी नहीं है, वो तो मेरे मन में ही आया, तो इसलिए मैंने तुझसे पूछ लिया। मुझे क्या पता था कि तुझे इतना बुरा लग जाएगा। ठीक है, अगर तुझे बुरा लग रहा है तो तू भी ले लेना अपने मनपसंद से जो तुझे चाहिए। तो नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, आपको जो दिलवाना होगा वो दिलवा दीजिएगा। मैं अपने सूरज जी को कह के वैसे भी मंगा लूंगी जो मुझे लेना होगा, तो आपके भरोसे थोड़ी ना बैठी हूँ। अरे काजल, क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ नहीं रानी, तू बता कैसी है? मैं तो बस बाजार जा रही थी। अरे मैं तो अच्छी हूँ। अच्छा, तू करवा चौथ की शॉपिंग करने जा रही है क्या? हाँ, करवा चौथ की शॉपिंग करने ही जा रही हूँ। तूने ले लिया सब कुछ सामान? अपने लिए खरीद ली साड़ी? हाँ, मैंने तो कल ही शाम को लेकर आई हूँ अपने लिए साड़ी, और मैंने एक मंगलसूत्र भी खरीदा है अपने लिए, पूरे 24 कैरेट का बनवाया है मैंने, 1,20,000 का बना है। अरे यार, तेरे तो मजे हैं, क्योंकि तेरा पति तो सब कुछ दिलवाता ही रहता है तुझे, जो तू कहती है। तो मेरे पति को तो किसी चीज की टेंशन ही नहीं है, जो कुछ है तो दूसरे के हाथ में ही दे देते हैं। बस वही है, दूसरे के हाथ से जितना निकल आए उतना ले लो, ना निकले तो मत लो। अरे तुझे पता है, मैं तो न्यू डिजाइनर साड़ी लेकर आई हूँ 18,000 की, बहुत सुंदर है। आना घर तो दिखाऊंगी तुझे। ठीक है, जब आऊंगी तेरे घर तो दिखा देना, आजा बैठ। अरे नहीं, मैं तो बस बताने आई थी, बाद में आकर बैठूंगी। तेरे पास भी तो टाइम नहीं है, तू भी तो जा रही है अभी बाजार। हाँ, मेरे पास अभी नहीं है टाइम, मैं भी ले लूँ अपने लिए साड़ी और ज्वेलरी। चल अब मैं चलती हूँ। देख लिया मम्मी जी आपने, राजेश ने अपनी बीवी को कितनी अच्छी साड़ी दिलवाई है, वो भी 18,000 की, और ज्वेलरी बताओ 1,20,000 की ज्वेलरी दिलवाई है उसे। और आप मुझे क्या दिलवा रही हैं? एक साड़ी और एक अंगूठी बस। देखिए मम्मी जी, अगर मैं जाऊंगी बाजार ना, तो मुझे भी महंगी वाली साड़ी चाहिए, कम से कम 20-25 हजार की तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रानी से सस्ती साड़ी तो मैं नहीं पहनने वाली। और मुझे भी मंगलसूत्र ही चाहिए, मैं नहीं लूंगी अंगूठी सगूठी, मैं अपनी सहेलियों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाने वाली। अरे बहू, तेरे पास इतने गहने हैं, इतने सारे मंगलसूत्र खरीद के रखी है, इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी है तेरे पास, सब कुछ तो है, फिर क्यों तुझे बार बार खरीदना है? और 25,000 की साड़ी, बाप रे, क्या करेगी 25,000 की साड़ी? एक से बढ़कर एक साड़ी है तेरे पास, और फिर भी तुझे इतनी महंगी साड़ी चाहिए। और वो क्या तेरे से सही बोल रही थी? अरे वो एक नंबर की झूठी है, वो तो बस आग लगाने के लिए आती है। मुझे तो वैसे भी उसका घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब क्या करूं, तेरी सहेली है तो घर में घुसने देती हूँ, जब भी आती है घर में कलेश करवा के जाती है। जैसे अपने घर का माहौल किए रहती है, वैसे मेरे घर में भी करके जाती है, जबरदस्ती का तुझे भिड़ाती है। अरे मम्मी जी, ये बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? साफ साफ बोल दीजिए ना कि मुझे नहीं दिलवाना है, फालतू की बातें क्यों कर रही हैं? किसी के बारे में ऐसा बुरा मत बोलिए, मेरी सहेली है। देख बेटा, मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुझे समझा रही हूँ कि किसी की देखा सीखी ऐसे पैसे खर्च नहीं किए जाते हैं। अगर तुझे पसंद थी 15,000, 20,000, 25,000 की साड़ी लेनी थी, तो तू अपने मन से पहले से ही बोल देती,
अब उसने बोल दिया कि 18,000 की साड़ी लेकर आइए, तो तुझे बस उसी का देखा सीखी करना है कि उसने 18 की ली है तो मैं 25 की लूंगी। इससे कोई पदवी थोड़ी ना मिल जाती है बेटा। अरे वो तो बस ऐसे ही झूठ बोलकर चली गई। पैसे तो तेरे खर्च होंगे ना दूसरों के चक्कर में। तुझे जो पसंद आएगी वो साड़ी ले लेना, लेकिन अभी से मत बोल कि मुझे नहीं 25,000 की ही साड़ी लेनी है। अरे तू तो कोई भी साड़ी पहनती है बेटा, सब तेरे ऊपर खिलता है। मैंने आज तक कभी नहीं मना किया है तुझे, आगे भी कभी नहीं करूंगी, लेकिन ऐसे किसी का देखा सीखी मुझे चीजें पसंद नहीं आती हैं कि कोई इतना कर रहा है तो तुम उससे डबल करो। ये सब चीजें अच्छी बात नहीं होती है बेटा। और वैसे भी इस घर में जो कुछ भी है सब तेरा ही है, तुझे ही आगे चल के सब कुछ संभालना है। अब चाहे तू पैसे उड़ा चाहे बचा, तू देख ले बेटा। मेरा तो काम था तुझे समझाना, अब तू आगे देख ले। तुझे समझना है कि बस उसी रानी के जैसे बनना है, जैसे वो अपने पैसे ऐसे उड़ाती रहती है फालतू के। देखा तो है ना तूने रानी को, कैसी है वो, अपनी सास को खाना तक नहीं देती है। तुझे भी वैसा बनना है क्या? सब बुराई करते हैं रानी की, तुझे तो पता है। इसलिए बेटा अगर तुझे सीखना ही है, नकल ही करना है दूसरों की, तो अच्छी चीजें सीख, बुरी चीजें क्यों सीखना है? घर गृहस्थी तुम्हारी है, अब तुम जैसे चाहो वैसे संभालो। सॉरी मम्मी जी, मैंने आपसे बदतमीजी में बात की। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे समझ आ गया है कि फालतू के पैसे नहीं खर्च करना चाहिए, वो भी दिखावे के चक्कर में। दिखावे के चक्कर में तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा मेरा। आज के बाद मम्मी जी मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं। मैं तो बस तुझे समझा रही थी कि तुझे ये बात समझ में आ जाए कि हमें दूसरों के जैसे नहीं, खुद के जैसे बनना है। जैसी मैं हूँ वैसा ही मुझे बनना है। हमेशा दूसरों से अच्छी चीजें सीखना है, बुरी चीजें नहीं। अब चल जल्दी से अच्छा सा मूड बना लो और मार्केट चलते हैं। जो जो तुझे खरीदना होगा सब खरीद लेना, किसी चीज के लिए मना नहीं करूँगी, ठीक है? थैंक यू मम्मी जी। चलिए। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।